अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 30 नवंबर है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक की गई है इक़्तिदार पे कब्ज़ा के नाम पे। उसका क्या बना वो आपको बताएंगे। इसके अलावा कुवैत ने बिलियंस ऑफ डॉलर के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जस्टिस गुलशन हसन ने एक एक्ट बनाया गया इन्होंने इमरान खान को फंसाने के लिए, उसके ऊपर क्या किया है वो उस पर बात करेंगे। छोटी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे नौजवानों ने पीटीआई के तो ये कन्वेंशन ख़राब करने के लिए पुलिस को भेजते हैं ना, लेकिन इनका अपना एक कन्वेंशन था जिसको नौजवानों ने वाड़ के रख दिया। कन्वेंशन में शामिल थे फजलुर रहमान पार्टी, डीज़ल पार्टी, पटवारी, नून लीग और इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफिक जमात इस्लामी। तो ये कन्वेंशन किया इन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर जो स्टूडेंट ने उनके साथ किया वो देख लें आप ज़रा। असल में टारगेट जो है ना अब यूनिवर्सिटी हैं, नौजवान हैं। यूनिवर्सिटियाँ तो चलो समझदार लोग हो जाते हैं जाके, तो वो तो वहाँ तो उन्होंने वीडियो स्कैंडल करने के लिए उनको एक धंधे का ज़रिया बना दिया गया, ड्रग्स और ये चीज़ें डाल दी गई हैं। जबकि जो आपको याद होगा शहर आरिफीदी ने हुकूमत में जब था तो उसने एक्शन लिया था इस्लामाबाद में ड्रग्स के ऊपर यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, तो उसके ख़िलाफ़ सब लोग खड़े हो गए थे। वो क्यों खड़े हो गए थे? क्योंकि एक बहुत बड़ा माफिया है और वो सारा माफिया इन तीनों पार्टियों के पीछे भी खड़ा है। अब इनकी कोशिश है कि जो आपके छोटे बच्चे हैं ना, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके सिलेबस और जो भी स्कूल नहीं गए उनको टारगेट करना है, ताकि अगले 15 साल बाद जिस नौजवान नस्ल ने आके वोट डालने हैं ना, उनको बहकाया जा सके, उनको जो है ना इमरान खान का करिश्मा उनसे ख़त्म किया जाए और दोबारा वही चोर और धांधली की रियासत बना दी जाए इसको। तो ये अब आपने इंडिविजुअली अपने घरों में बच्चों की तरबियत करके इस चीज़ को नाकाम बनाना है। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक की है। ऑडियो में आपको सुनवा देता, लेकिन कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, किसी के घर की बात है। जो काम उन्होंने किया, गद्दारों ने किया, वही मैं करूँ तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने बताया बेसिकली कि बुशरा बीबी की और इमरान खान की बहनों की आपस की जो थी ना चुपकलिश थी कि कौन सा वकील किस मुकदमे में कौन सा होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी बहुत उनके ऊपर बात हो रही थी। वो अपने वकील लतीफ़ खोसा से बात कर रहे थे। वुमेन स्टॉक कह लें कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। उसको इन्होंने हेडिंग लगाई कि इक़्तिदार में जंग की साजिश बेनकाब हो गई है, कि इनके घर में लड़ाई हो रही है। ये ऑडियो इनके पास पहले से रिकॉर्ड में थी, इसलिए पिछले आपने देखा कि काफ़ी ये बात मीडिया में फैलाई गई, मुजाहरा भी किया गया। एक दफ़ा बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और एक दफ़ा इमरान खान की वाइफ के ख़िलाफ़, ये क्योंकि ये खेल बना रहे थे। लेकिन इनको ये शायद याद नहीं रहा कि इमरान खान ने कल इनकी ये साजिश जो थी ना, इनके मुँह पर मार दी हुई है। जब इमरान खान ने ऐलान किया कि वो अगले चेयरमैन PTI नहीं होंगे बल्कि बैरिस्टर साहब होंगे, तो ये इनको पता ही नहीं लगा और इन्होंने उसके बावजूद ये ऑडियो लीक कर दी और अपने ही मुंह पे इन्होंने वो जो था ना, किसी के मुंह पे जो कालक मलनी थी वो अपने ही मुंह पे मल ली। क्योंकि उसके अंदर इमरान खान साहब ने ये भी फैसला कर दिया हुआ है कि उनके ख़ानदान का कोई बंदा जो है ना, ये पार्टी के जो इलेक्शन आ रहे हैं इनमें खड़ा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि यही कानून हर एक पे लागू होना चाहिए। बैरिस्टर साहब हों या कोई मरवत साहब हों या कोई और पार्टी के जो बड़े मशहूर लोग हैं, इनकी जो लोग मशहूर हैं, लीडरशिप में पहले भी रह चुके हैं, वो सिर्फ खुद खड़े हों। अपनी पार्टी, अपने ख़ानदान का कोई बंदा उनका खड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको हम फैमिली पार्टी बनाने से बचा सकते हैं और मुस्तकबिल में भी इस रिवाज को डाला जाए। अब इमरान खान साहब को फंसाने के लिए इन्होंने एक एक्ट बनाया, पता नहीं कैसे बना लिया है, जबकि एक असम्बली तो है नहीं है, ये सदर की मंजूरी के बगैर तो बन नहीं सकता। तो ये इन्होंने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट को बेसिकली उसमें जो है ना तरमीम की है और वो उन्होंने लागू करने की कोशिश की है इमरान खान के ऊपर। जबकि कोई भी कानून बनता है तो वो उसकी एक डेट होती है, उस डेट के बाद वो लागू होता है। ये नहीं होता कि 50 साल पहले जो मुकदमात हैं उन पर लागू कर दिया जाए। तो जस्टिस गुलशन हसन साहब ने कहा है, उनका जुमला बड़ा मानी खेज, उन्होंने कहा तौबा तौबा, आप लोग तो बहुत ख़राब लोग हैं कि किसी भी चीज़ को कहीं भी फिट कर देंगे। बाकी क्या जितने भी ये ट्रस्ट वगैरह हैं, क्या उनके ऊपर ये सारा कुछ लागू होता है? नहीं, सिर्फ इस मुकदमे में लागू करने के लिए उन्होंने जल्दी में कोई एक्ट बनाया। और हालांकि मेरा ख्याल है जब ये कानून जाते वक्त हुकूमत ने पास किए थे बगैर अक्सरियत के, चंद लोगों ने बैठ के उसको भी चैलेंज करना चाहिए था। अब अदालत अगर उस कानून को जो इस तरह पास हुआ 2 नंबर से, उसको अगर पास कर दी देती है तो कल को आप अदालत के ख़िलाफ़ भी आपको जा सकते हैं फ्यूचर में, उसका भी प्लान होना चाहिए। नवाज शरीफ की धांधली के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए हैं। गार्डियन अखबार ने भी खबर लगाई है, उन्होंने कहा है कि मैनेज किया जा रहा है इलेक्शन को, और एक पार्टी नून लीग, उन्होंने ख़ास तौर पे नवाज शरीफ का नाम लिया कि नवाज शरीफ को फेवर देने के लिए हल्का बंदियाँ तब्दील और इस तरह की चीज़ें जो है ना प्री रिगिंग की जा रही है, प्री पोल रिगिंग की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में। तो पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख के अपने मुल्क में ये लागू कर सकते हैं ट्रंप को रोकने के लिए। कुवैत ने अरबों डॉलर, एन से अरबों डॉलर जो है ना उनकी इन्वेस्टमेंट करनी है अरबों की पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो अरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उन्होंने किसी में इन्वेस्टमेंट करनी है, वही खेती बाड़ी,
क्योंकि कोयत जो है ना वो बड़ा खेती बाड़ी में बड़ा मशहूर मुल्क है, सहरा तो उधर है ही नहीं है। आप दूर दूर तक देखें ना, आपको मिट्टी कट्टा तो नज़र आता है लेकिन आपको सहरा नज़र नहीं आता, वहाँ सिर्फ खेत ही खेत है। दुनिया का सबसे बड़ा गंदम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस वही करता है। तो इसलिए हमें अब कोयत बताएगा कि भाई आपने फसलें कैसे उगानी हैं और कैसे आपने ज़रूरी इनकलाब लेके आना अपने मुल्क के अंदर। तो बेसिकली तो ज़मीनें बेचनी हैं, पाकिस्तान बेचना है, इनको देना है अरबों को। तो पहले कोई यूएई और सऊदी अरब को दे रहे थे, अब जो है वो उन्होंने कहा कोयत के पास भी पैसा बड़ा, उसको भी चाहिए। उसने कहा मुझे भी 2 ज़मीनें बिक रही हैं, मुल्क फॉर सेल है, हम भी ले लें हिस्सा। तो उधर भी पहुँच गए हैं। और ये सारे MOUs हैं, MOU बड़े हमने देखे हैं, 10-10 साल MOU चलते रहते हैं। कराची में एक बड़ा अच्छा वाक़या पेश आया, बड़ा खुश आइन, यानी इस घुटन के माहौल में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पेश आया। कराची के जो है ना सईदाबाद सेक्टर 14 में ये पेश आया। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था, उसके घर में पुलिस वालों ने छापा मारा, वहाँ पर खुल खिला के चोरी की, जेवर नकदी जो भी था वो ले गए, चोरां नूं पै गए चोर। ये बड़ा खुश आइन है और इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होंगे। और जो लोग करप्शन करके जा रहे हैं ना, उनके मातहत कल को उनकी सीट पे आएंगे तो वो भी वही काम करेंगे जो ये करके वहाँ से जा रहे हैं। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। आखिर में PTI के साबिक MNA गुल ज़फ़र, उनके माजूर बच्चे को पुलिस अगवा करके ले गई है। क्योंकि एक पाकिस्तान में एक बंदा है जिसके माजूर बच्चे हैं और वो अपने माजूर बच्चों का बदला दूसरों के लोग बच्चों को माजूर करके या माजूर बच्चों को तशद्दुद करके उनसे लेना चाह रहा है अपने बच्चों का बदला। और अल्लाह ने चाहा तो ये भी मकाफाते अमल का शिकार होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।